बजाई है। मैं आपको एक बात बताऊं, ताहिरुल कादरी ने जब हमें दावत दी कि आप आए इस्लामाबाद में, तो हमारा सारी पार्टी, यार मैं पागल हो गया, सब ने कहा कि ये निकलो, क्योंकि वो भी तब्दीली की बात कर रहे थे, हमारी पार्टी भी तब्दीली की बात कर रही थी। उन्होंने जब धरना देखा, लोग सारे, हमारा यूथ, हमारी ISF, हमारे तब्दीली रजाकार जो भी हमारे थे, ये सारे हमारी वोट तो तब्दीली की है। उन सब ने हमें कहा कि जी चले आप। हमने क्यों इतना प्रेशर रेजिस्ट किया कि ताहिरुल कादरी में हमारे में क्या फर्क था? वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन के जरिए तब्दीली नहीं आ सकती। उन्होंने कहा ये इतना करप्ट प्रोसेस है, इसके लिए तब्दीली नहीं आ सकती। और उन्होंने पहली दफा पॉइंट आउट किया कि फखरुद्दीन इब्राहिम तो एक है, नीचे तो पॉलिटिकल अपॉइंटीज कर दिए इन्होंने। देखे ना, इन्होंने पोलिटिसाइज कर दिया। आपके जो इलेक्शन कमीशन होने चाहिए थे, वो तो जजेस ने करने चाहिए थे, सिटिंग जजेस होने चाहिए थे। इन्होंने पकड़ के अपने अपने फैसले कर लिए कौन कौन होगा। ने ताहिरुल कादरी की बात न मानने पर पछतावे का इजहार भी किया। उनका कहना था कि ताहिरुल कादरी दुरुस्त थे, तहरीक इंसाफ ने उनका साथ नहीं दिया। ताहिरुल कादरी के साथ सिर्फ तहरीक इंसाफ इसलिए नहीं निकली थी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, क्योंकि हमने कहा था कि आजाद अदलिया के नीचे इलेक्शन साफ और शफाफ होगा और इलेक्शन के जरिए चेंज आएगी। ताहिरुल कादरी साहब कह रहे थे कि सिस्टम इतना करप्ट है कि इलेक्शन के जरिए चेंज नहीं आ सकता। ये इख्तलाफ था, नहीं तो हम उनके साथ मिल जाते। ताहिरुल कादरी जो बातें कहते हैं पाकिस्तान में क्या खराबी है, वो ठीक कहते हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। उन्होंने सही प्रेडिक्ट किया, हमारे से गलती हुई। हमारे से गलती ये हुई, उन्होंने कहा कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा। हम समझे इलेक्शन फ्री एंड फेयर इसलिए होगा कि पहली दफा एक आजाद अदलिया के नीचे पहली दफा पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा था, और हमने उस आजाद अदलिया का सोचा कि उसके होते हुए धांधली नहीं होगी। ये बहुत बड़ी गलती हमारे से इसलिए हुई कि हम समझे कि चौधरी इफ्तिखार धांधली नहीं होने देंगे। अल्लाह हक है, सच सामने आ गया है, जिसमें आप और ताहिरुल कादरी एक स्टेज पर बैठे हों इनकलाब के लिए या इस हुकूमत को हटाने के लिए, कोई ऐसा मौका हो सकता है? ये हो सकता है। आप खुद कह रहे हैं कि ऐसा वक्त आ सकता है कि आप और ताहिरुल कादरी मिलकर, मगर मैं बड़ा टू द पॉइंट जवाब आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आप खुली बात करते हैं और आवाम के लिए, कि आप जेन्युइनली डॉक्टर ताहिरुल कादरी की शख्सियत में एक इनकलाबी लीडर देखते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, आपको लगता है वो इनकलाबी आदमी है जिसके साथ आप स्टेज पर बैठे हो? मैं इतना जानता हूं कि जो ताहिरुल कादरी मेरे से बेहतर नाप तोल के बात करते हैं। मैं इतना जानता हूं कि जो ताहिरुल कादरी मेरे से बेहतर नाप तोल के बात करते हैं, और मैं इतना जानता हूं कि जो ताहिरुल कादरी मेरे से बेहतर नाप तोल के बात करते हैं, और बात करते हैं वो जो असल में पाकिस्तान के आम लोगों के मसले मसाइल हैं, जो कि तकलीफ लोगों को गुजर रही हैं। एक बिल्कुल करप्टेड इलेक्टोरल प्रोसेस है, एक करप्ट तरीन इस मुल्क की रूलिंग एलीट है। तो जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने सबको कहा कि ये इलेक्शन यहाँ इलेक्शन से चेंज नहीं आ सकता क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल करप्टेड है, उसको पहले ठीक करो, तो हमें उन्होंने कहा कि साथ हमें दावत दी कि यहाँ आओ इस्लामाबाद में। हमारे सब नौजवान आना चाहते थे, लेकिन हम इसलिए नहीं गए कि हमने कहा कि पहली दफा आजाद अदालतों के नीचे इलेक्शन हो रहा है और हमें फखरुद्दीन इब्राहिम पे इत्मीनान था। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ताहिरुल कादरी ठीक कह रहे थे, क्योंकि जो हुआ इलेक्शन में, मैं कहता हूं पाकिस्तान की तारीख में इतनी धांधली नहीं जिस तरह ये खुल के हुई है। और ये हमने आपके सामने जो ये 2000 तक लें कि इलेक्शनों से कभी इस मुल्क में इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब के लिए इस मुल्क के सियासी निजाम के खिलाफ एक बगावत की जरूरत है। जब तक इस निजाम के खिलाफ आप नहीं उठते, उस वक्त तक मुल्क का मुकद्दर, हमारा मुकद्दर, अगली नस्लों का मुकद्दर संवर नहीं सकता। धन है, धौंस है, धांधली है, दहशतगर्दी है, गुंडागर्दी है, 20-20 करोड़ रुपए हराम के लगा के एक हल्के का इलेक्शन लड़ता है। और इसी का ये आलम है कि कौम हर 4 साल बाद इसी इलेक्शन का इंतजार करती है। इस कौम को इल्म है कि पलट कर उन्हीं लोगों ने आना है जिन्होंने उनसे बिजली छीन ली है, और 50 साल से पलट कर वही खानवादे आ रहे हैं। इलेक्शन होगा भेड़ बकरियों की तरह, चूंकि करोड़ों रुपए लगेंगे, साजबाज होगी, थानेदार यूज होंगे, थाने यूज होंगे, बदमाशी होगी, गुंडागर्दी होगी, साजबाज होगा,
उलट पुलट 5-10% ऊपर नीचे करके यही लोग फिर असेंबलियों में बराजमान हो जाए। बात पब्लिकली की है। इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 213 की शराइत के मुताबिक नहीं बना। इलेक्शन कमीशन गैर आईनी था, गैर आईनी रहा। अब ऐसे इलेक्शन कमीशन से आप जायज इंतखाबात की तवक्को कैसे करते हैं? जिस इदारे की इलेक्शन कमीशन की अपनी तश्कील, कंपोजिशन, अपना वजूद शफाफ तरीके से नहीं बना, वो पाकिस्तानी कौम को इलेक्शन शफाफ कैसे दे सकता है? आइन चीख रहा है, मगर कानून बनाने वाले उनके हाथ में उनके मफादात हैं। वो इस तरह का इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। वो सिर्फ दम दौड़ धांधली से पर्चियां डलवाना चाहते हैं। वो वोट खरीदना चाहते हैं और दोबारा इलेक्ट होकर जल्दी असेंबलियों में पहुंचना चाहते हैं, ताकि लूट मार का बाजार जल्दी दोबारा गर्म किया जा सके। हम नव सियासी कुव्वतों को और साथियों को और मुखलिस लोगों को जो वाकई चेंज चाहते हैं, उनको ये पैगाम आज की प्रेस आपकी ब्रीफिंग के जरिए देना चाहता हूं कि जो शिकायत उन्होंने इलेक्शन हो जाने के बाद अगले दिन करनी है ना मीडिया के सामने, मैं उसका इजाला आज पहले करना चाह रहा हूं। जो इलेक्शंस हो जाने के बाद जो उन्होंने मीडिया के सामने बैठ के धांधली के वाकयात सुनाने हैं ना, कि ये धांधली हुई हमारे साथ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और हम एहतजाज करते हैं, जो शोर बाद में मचना है, इन्होंने तो वो करना है जो कुछ ये करते चले आ रहे हैं। तो जो बात उन्होंने बाद में कहनी है, मैं उसका इजाला आज पहले करने जा रहा हूं।